नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं शीतल राजपूत। यूपी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों के वार पलटवार तीखे होते जा रहे हैं। साथ ही नेताओं के दौरे भी तूफानी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार यूपी आ रहे हैं, तो अब बीजेपी के चाणक्य अमित शाह भी सूबे में धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। अमित शाह यूपी में क्या क्या करेंगे और बीजेपी को फिर सत्ता तक पहुंचाने के लिए उनका प्लान क्या है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट पे। माताओं बहनों का आशीर्वाद है। इस नई यूपी को कोई वापस अंधेरे में नहीं धकेल सकता। महिला उठ गई है। हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है। पिछली सरकार गरीबों का अन्न हड़पती थी और वर्तमान की सरकार हर महीने 2-2 बार हर गरीब को अन्न योजना के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम। बाबा मुख्यमंत्री भी कमाल के हैं। इनकी सरकार में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। कानून व्यवस्था ठप है इनके सरकार में। यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने में अभी कुछ दिनों का वक्त है, लेकिन नेताओं का वार पलटवार तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक तरफ बीजेपी अपने तमाम दिग्गजों को चुनावी रणभूमि में उतारकर विपक्ष पर भारी पड़ने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सत्ताधारी बीजेपी को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं। अब वो एक बार फिर काशी आने वाले हैं और तमाम चुनावी सौगात का ऐलान करने वाले हैं। उधर बीजेपी ने अपने चाणक्य अमित शाह को भी यूपी में उतार दिया है। वो अगले 10 दिनों में 7 दौरे करने वाले हैं। इस दौरान वो तमाम तरह के जीत का समीकरण साधने की कोशिश करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव को साल 2024 के चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है और बीजेपी इस सेमीफाइनल को अच्छे आंकड़ों के साथ जीतना चाहती है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक पार्टी के दिग्गज नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, विकास की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी की ये कोशिश कितनी कामयाब हो पाती है। प्रधानमंत्री मोदी 1 महीने में 9 बार यूपी के दौरे पर आ चुके हैं और अब एक बार फिर वो वाराणसी आ रहे हैं। पिछले 1.5 महीने में वो 7 बार पूर्वांचल में पार्टी का प्रचार कर चुके हैं। अब एक बार फिर काशी में प्रधानमंत्री 21 करोड़ रुपए की 22 परियोजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही 5 परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। अमूल परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है ये सब देख रहे हैं। भाई और बहनों, 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी को दोबारा सत्ता में वापस लाने के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ अमित शाह भी 2017 वाली जीत दोबारा हासिल करने के लिए यूपी की कमान अपने हाथों में लेने वाले हैं। वो 10 दिन में 7 बार यूपी का दौरा करने वाले हैं। वो अलग अलग जगहों पर 20 से ज्यादा जनसभा करेंगे।
चुनाव प्रचार के जरिए 140 सीट को कवर करेंगे। कहा जा रहा है कि यूपी में वो पार्टी के सियासी समीकरण को दुरुस्त करने का काम करेंगे। उनके दौरे को जातिगत समीकरणों के हिसाब से तैयार किया गया है, जिसमें ओबीसी बहुल सीटों को खास तवज्जो दी गई है। अमित शाह की एक जनसभा में 7 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, जिसमें 3 ओबीसी, 2 शहरी, एक अनुसूचित जाति जनजाति विधानसभा क्षेत्र और एक मुस्लिम बहुल सीट शामिल होगी। साथ ही उनके तूफानी दौरे के दौरान आखिरी 3 दिनों में 3 रोड शो का भी प्लान है, जो अयोध्या, गोरखपुर और बरेली में होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर कई साल तक ये सपा बसपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका है। हर जिले में 2-3 बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई, कहे पर। बीजेपी को जीत आसान नहीं दिख रही है, क्योंकि पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी और तराई के बेल्ट में बीजेपी के लिए तमाम सियासी चुनौतियां खड़ी हैं। पूर्वांचल में एसपी ने राजभर और संजय चौहान से गठबंधन किया है। पश्चिम में एसपी ने आरएलडी के साथ दोस्ती कर रखी है। माना जा रहा है कि एसपी ओबीसी वोट साधने की कोशिश में है, जिससे बीजेपी का समीकरण बिगड़ता दिखाई दे रहा है। क्योंकि 2017 के चुनाव में बीजेपी की जीत में गैर यादव ओबीसी वोटर काफी अहम साबित हुआ था। बीजेपी ने पूर्वांचल में कुर्मी, राजभर और नोनिया समाज के वोटों का समीकरण साधकर विपक्ष का सफाया कर दिया था। साथ ही पश्चिम में जाट वोट अपने साथ मिलाकर शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। साथ ही अखिलेश यादव की जनसभाओं में बढ़ती भीड़ भी बीजेपी की पेशानी पर बल ला रही है। एक तरफ वह सरकार जो डबल इंजन की है, आपका इशारा समझते ही विकास की योजना को लेकर के आपके पास पहुंचती है, और दूसरी तरफ ये लोग भी थे। कोई नौकरी निकलती थी तो महाभारत के सारे रिश्ते वसूली में निकल पड़ते थे। कहां चाचा, कहीं भतीजा, कहीं और कोई नातेदारी, रिश्तेदारी, ये सभी निकल पड़ते थे वसूली पे। प्रदेश के युवा उससे वंचित रह जाता था। कहां वे लोग? पर्व और त्योहार आते ही दंगे प्रारंभ हो जाते थे और माफिया हावी हो जाते थे सभी संसाधनों पर। भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा दंगाई प्रदेश के अंदर आज के दिन पर कहीं सिर नहीं उठा सकता। लखीमपुर में बुलडोजर नहीं चला रही सरकार, और इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा माफिया, अपराधी अगर किसी के दल में है तो भारतीय जनता पार्टी के दल में है। अगर माफिया है किसी के दल में तो भारतीय जनता पार्टी के दल में है। अपराधियों का कोई संरक्षण दे रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। ये सरकार हमारी आपकी नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और पहले मुख्यमंत्री हैं ये जिनके ऊपर खुद मुकदमे थे। बताओ कहीं कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा बना होगा जिसपे इतने मुकदमे रहे होंगे? ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन पर इतने मुकदमे थे। पश्चिम से पूर्वांचल तक बीजेपी अपनी ताकत बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रही है और दिग्गजों की फौज को चुनाव प्रचार में उतार रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार और विरोधियों पर प्रहार हो रहा है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन पार्टी अब अपने प्रहार की रफ्तार को दोगुना करना चाहती है। शायद यही वजह है कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह आने वाले 10 दिनों में 7 बार यूपी आकर के जीत की रणनीति तय करेंगे। आपको बता दें कि 2017 के चुनाव में अमित शाह ने यूपी चुनाव की कमान अपने हाथ में ली थी और पार्टी और गठबंधन ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए 325 सीटें जीत ली थी। ऐसे में देखना यह है कि
इस बार यूपी के रण में उनकी रणनीति क्या कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। उधर बीएसपी ने भी यूपी चुनाव में तूफानी अंदाज में एंट्री का प्लान तैयार कर लिया है। लखनऊ में पार्टी सुप्रीमो मायावती की बड़ी बैठक है, जिसमें पार्टी की ताकत बढ़ाने की रणनीति तय होगी। आइए समझते हैं कि यूपी चुनाव को लेकर मायावती के मन में क्या है। ये सपा बसपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा। सच्चाई को छिपाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लोकतंत्र को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सन 2007 की तरह ही बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है। यूपी विधानसभा चुनाव के प्रचार में सभी दल मैदान में आ चुके हैं। बीजेपी के दिग्गज प्रचार और वार दोनों कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव सूबे में अपना विजय रथ लेकर निकले हैं। वहीं कांग्रेस आधी आबादी को साधने की कोशिश में है, लेकिन बीएसपी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। न ही ये पता चल पाया है कि पार्टी अध्यक्ष मायावती के मन में क्या चल रहा है। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक मायावती जल्द अपने पत्ते खोल सकती हैं। ये तस्वीरें 7 सितंबर की हैं, जब मायावती आखिरी बार लखनऊ में पार्टी की जनसभा में नजर आई थी। चुनाव के लिए चल रहा बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन लखनऊ में समाप्त हुआ था और उसी दौरान मायावती का भाषण हुआ था। लेकिन उसके बाद मायावती न तो किसी जनसभा और न ही किसी प्रचार में नजर आई हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि वो लखनऊ में पार्टी की बड़ी बैठक करने जा रही हैं, जिसमें चुनाव प्रचार को लेकर आगे की रणनीति पर मंथन होगा। सूत्रों के मुताबिक मायावती के साथ बैठक में सभी प्रभारी मौजूद रहेंगे। सभी जिलों के अध्यक्ष और दिग्गज नेताओं को भी न्योता दिया गया है। पार्टी आगे क्या करने वाली है, मायावती जानकारी देंगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि आगे की रणनीति का ऐलान करने से पहले मायावती जमीनी स्तर पर पार्टी की हालत की पूरी पड़ताल कर लेना चाहती हैं, ताकि ये पता लग जाए कि जीत के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी है और किस तरह की रणनीतिक समीकरण बनाने की जरूरत है। निष्क्रिय व स्वार्थी किस्म के लोगों को शामिल करने से किसी भी पार्टी का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि जनता ऐसे घोर स्वार्थी तत्वों को अधिकांश आयाराम व गयाराम ही कहती है। साथ ही उस पार्टी को भी अच्छी निगाह से नहीं देखती है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अभी लखनऊ में रहकर ही सूबे की सियासत पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन जल्द ही वो अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करवाने वाली हैं और इसीलिए लखनऊ की बैठक काफी अहम है, जिसमें मिले फीडबैक के आधार पर वो आगे का फैसला लेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।